राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बताकर बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुरी तरह फंस गई। उन्होंने सदन में कहा था कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त है और इसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है, एक शोर है, एक बहस छिड़ गई। सारे विपक्षी दल इसके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। हाउस के अंदर कांग्रेस पार्टी को कोई कहते हैं कि कांग्रेस टेररिस्ट पार्टी, ये क्या हो रहा है हाउस के अंदर? जिस पार्टी की हजारों तादाद के कर्मियों ने, नेताओं ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए बलिदान किए हैं, वो कांग्रेस पार्टी को कोई टेररिस्ट पार्टी कह लेते हैं और सिर्फ सदन के चुप रहेगा। सर, ये सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है, वो हत्याकारी को देशभक्त कहलाता है। ये सदन का चुप रहेगा, ये सरकार का चुप रहेगा। ये सरकार को खुलकर कहना चाहिए, ये नाथूराम गॉडसे पंथी है, ये गांधी पंथी है। आप इंदिरा गांधी को हड़पना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हड़पना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सारे दुनिया इनका निंदा करते हैं, सारे हिंदुस्तान इनका निंदा करते हैं। सरकार को इस पर बयान देना चाहिए, सरकार को खुला कहना चाहिए वो गॉडसे पंथी है या वो गांधी पंथी है। गांधी को इस्तेमाल करना, सियासी इस्तेमाल करने के लिए ये खड़ा बैठा है, लेकिन हत्याकारी को मदद देते हैं। मैंने व्यवस्था दे दी है कि रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, मैंने रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। विपक्षी दलों ने तो सदन से वॉकआउट भी कर लिया। ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि इसे देखकर बीजेपी को सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए और उन्होंने बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है वो निंदनीय है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। इसके अलावा उन्होंने एक फरमान भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि डिफेंस कमेटी में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मेंबर बनाया गया था, इससे उन्हें निकाला जाता है। इसके अलावा बीजेपी संसदीय बैठक में उन्हें आने की बिल्कुल इजाजत नहीं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। और यह हिदायत दी जाती है कि आगे को व्यवहार की दृष्टि से और विचार की दृष्टि से उनको इस बात को समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। राजनाथ सिंह को भी सामने आना पड़ा। राजनाथ सिंह विपक्षी दलों के इस शोर को, बहस को देखते हुए वो खड़े हुए सदन में और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। तो कुछ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है ये गलत। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए महात्मा गांधी एक आइडियल है, किसी कौम, किसी फिरके, किसी मजहब के लिए खास नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए वो आइडियल थे, आइडियल हैं और आइडियल रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, नाथूराम प्लीज दादा, अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार भी कंडेम करती है। जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले
पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान के बाद राहुल गांधी भी सामने आए और उन्होंने बयान दिया कि ये उनकी सोच नहीं है बल्कि पार्टी की सोच है और ये सोच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जबान से निकलकर सामने आई है। Well, that's the heart of the BJP, na? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? That's the heart of the RSS. What she's saying in the वो छुपाया थोड़ी जा सकता है। उन्होंने कल भी कहा, फिर भी वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। थैंक यू। इसी को लेकर के कांग्रेस ने भोपाल में धरना प्रदर्शन भी किया और उन्होंने मांग की कि किसी भी तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पार्टी से निकाल दिया जाए। उनकी इस्तीफा की मांग की है। देखना यह होगा कि क्या पार्टी इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई करती है नहीं, क्योंकि यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जबान से यह पहली बार इस तरह के अल्फाज, इस तरह के वर्ड्स निकले हैं। इससे पहले भी एक बार उन्होंने कहा था कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त है और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि राष्ट्रपिता नहीं है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है बल्कि राष्ट्रपुत्र है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।